ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों से अपनी मां के साथ या उनकी स्मृति में एक पेड़ लगाने की अपील की। देश भर में 3 नए आपराधिक कानून कल से लागू हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन में कसावट लाने आय व्यय के प्री ऑडिट के दिए निर्देश। और मौसम विभाग ने कल उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव में संविधान और देश की लोकतांत्रिक प्रणालियों में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 का आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। प्रधानमंत्री ने 30 जून को झारखंड में मनाए जाने वाले हूल दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष शुरू किए गए विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम का उल्लेख किया। उन्होंने लोगों से अपनी मां के साथ या अपनी मां की स्मृति में एक पेड़ लगाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक के दौरान भारत में वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और अमृत महोत्सव के दौरान देशभर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुवैत सरकार ने अपने राष्ट्रीय रेडियो पर हिन्दी में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के लिए उन्होंने कुवैत सरकार और वहां के लोगों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी परिवार को भी बधाई दी, क्योंकि आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन आज अपने प्रसारण के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अगले महीने पेरिस में शुरू होने जा रहे ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि 1 सप्ताह के बाद पवित्र रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। उन्होंने कामना की कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सभी देशवासियों पर बनी रहे। उन्होंने अमरनाथ यात्रा और पंढरपुर वारी का भी उल्लेख किया और इन यात्राओं में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को देशभर सहित छत्तीसगढ़ में भी सुना गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के शांति नगर स्थित स्वदेशी भवन पहुंचकर मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए नई जानकारियां साझा करते हैं। श्री साय ने मन की बात कार्यक्रम के आज के प्रसारण का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लोगों से पेड़ लगाने की अपील की है। श्री साय ने प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि आप सभी अपने घरों, बाड़ी, खेतों और आसपास एक पेड़ अवश्य लगाएं। वहीं कोंडागांव जिले के केशकाल में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव शामिल हुए और मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर बच्चों का स्वर्ण प्राशन भी कराया गया। देश भर में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कल से लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे इन कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस संबंध में पुलिस और जांच अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। नए आपराधिक कानूनों में जांच, मुकदमे और अदालती कार्रवाई में प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और CFIS के साथ साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में कल 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सामूहिक चर्चा, वर्कशॉप, प्रश्नोत्तरी सत्र और नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों पर क्विज शामिल होंगी। इन कानूनों की शुरूआत के साथ सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रत्येक पुलिस थाना प्रभारियों द्वारा भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नए आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन में कसावट लाने आय व्यय के प्री ऑडिट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पिछली सरकार द्वारा ऑडिट प्रक्रिया बंद किए जाने के कारण ऑडिट से रह गए बीते 4 वर्षों की नस्तियों के पोस्ट ऑडिट कराने को कहा है। श्री साव ने प्रदेश की सभी 184 नगरीय निकायों के साथ ही नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के यांत्रिकी प्रकोष्ठ तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण का भी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों में प्री अंकेक्षण सह आंतरिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने को कहा है।
प्रधान महालेखाकार कैग की ऑडिट रिपोर्ट की प्राथमिक जांच में छत्तीसगढ़ में पूर्व की कांग्रेस सरकार के दौरान स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य उपकरण की खरीदी में 660 करोड़ रूपये के घोटाला का मामला सामने आया है। इसे लेकर प्रधान महालेखाकार यशवंत कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अपर प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ को पत्र लिखा है। महालेखाकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को लिखे गए पत्र के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने 4 से 5 आईएएस अधिकारियों का जांच दल गठित कर दिया है। जल्द ही रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारत ने दूसरी बार आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बारबाडोस में कल रात खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया। भारत की इस जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को टीम पर गर्व है। उन्होंने कहा कि यह मैच ऐतिहासिक था। राजधानी रायपुर के संस्कृति भवन ऑडिटोरियम में कल नारद जयंती के अवसर पर देवर्षि नारद पत्रकारिता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न संस्थानों में पत्रकारों का सम्मान किया गया। डॉक्टर अवधेश मिश्र को देवर्षि नारद सम्मान, वरिष्ठ छायाकार भूपेश केशरवानी को स्वर्गीय रमेश नैयर सम्मान और वरिष्ठ पत्रकार भोलाराम सिन्हा को स्वर्गीय बबन प्रसाद मिश्र सम्मान से पुरस्कृत किया गया। देवर्षि नारद पत्रकारिता सम्मान समारोह के मौके पर भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति KG सुरेश, जनसंपर्क विभाग के आयुक्त मयंक श्रीवास्तव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र के प्रचार प्रमुख कैलाश जी, प्रांत के प्रचार प्रमुख संजय तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार शंकर पांडे, वरिष्ठ पत्रकार और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भाटापारा के कृषि उपज मंडी परिसर में आदिवासी गोंड समाज मां मावली महासभा द्वारा आयोजित रानी दुर्गावती बलिदान दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए 22 लाख रूपये और सीसी रोड के लिए 25 लाख रूपये देने की घोषणा की है। साथ ही गुर्रा से जोगीद्वीप मेला स्थल तक सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ 30 लाख रूपये देने का भी ऐलान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 हितग्राहियों को घर की चाबी सौंपी। वहीं 3 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 4 हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र और समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। बिलासपुर जिले के तोरवा थाना क्षेत्र के लाल खदान ओवरब्रिज के पास आज दोपहर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं 25 से 30 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 30 से 40 यात्री सवार थे और ये बस बिलासपुर से शिवरीनारायण जा रही थी। इस दौरान लाल खदान ओवरब्रिज के पास मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश में बस खंभे से टकराकर पलट गई। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने, आकाशीय बिजली गिरने और उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी झारखंड और उसके आसपास एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका पश्चिम असम से उत्तर ओडिशा तक विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे और सीए डे मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिकित्सकों और चार्टर्ड अकाउंटेंट को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा में अयोध्या और काशी विश्वनाथ की यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं का स्वागत किया।
राजनांदगांव जिले के अर्जुनी गांव में निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने से 3 बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें से एक बच्चे को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। जांजगीर चांपा के सेमरा गांव में अज्ञात आरोपियों ने 4 पहिया वाहन का कांच तोड़कर उसमें रखे करीब 15 किलो चांदी के जेवर पार कर दिए, जिनकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और रायगढ़ जिले के ग्राम जुनवानी में बीती रात एक दंतैल हाथी ने फसलों और मकानों को नुकसान पहुंचाया। वहीं ग्रामीणों के घरों में रखा लगभग 80 किलो चावल खा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों से अपनी मां के साथ या उनकी स्मृति में एक पेड़ लगाने की अपील की। देश भर में 3 नए आपराधिक कानून कल से लागू हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन में कसावट लाने, आय व्यय के प्री ऑडिट के दिए निर्देश। और मौसम विभाग ने कल उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।